10 मतलब 1 का तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो बुक अपना अपना। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपया है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक आयताकार क्या है, हॉल है, आयताकार टाइप का हॉल है, ठीक है ना, आयताकार टाइप का हॉल है और इसका परिमाप जो दिया है 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से दीवार पर पेंट करने की लागत जो है 15,000 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करेगा ना तो 10 रुपया लगेगा, समझा। तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट किया होगा जो इसको 15,000 रुपया लगा। तो ठीक है, तो इस हॉल का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है। जैसे 4 डिब्बा का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संकेत दिया है ना, चारों डिब्बा का क्षेत्रफल तो क्या होता था, यानी कि 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है कि नहीं होता है। तो दिया है जो लिख देते हैं, जो दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो क्या क्या दिया है, आयताकार हॉल का परिमाप, आयताकार हॉल का परिमाप कितना दिया है, 250 मीटर, यही दिया है, 250 मीटर आयताकार हॉल का परिमाप दिया है। और दिया है क्या, और दिया है तुम्हारा, यहां पर लिखते हैं, यहां देखना, और क्या दिया है, 10 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर जो है, यानी कि 1 मीटर अगर स्क्वायर अगर पेंट करेगा तो उसको लगेगा कितना, 10 रुपया लेता है, ठीक है। तो दीवार को पूरा पेंट करने का वो लेता है कितना, 15,000 रुपया, कितना हजार रुपया, 15,000 रुपया। तो ठीक है, तो आयताकार हॉल का परिमाप लगाते हैं। आयताकार हॉल का परिमाप क्या होता है, आयताकार हॉल का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ बराबर 250 रुपया। कोई दिक्कत है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 250 रुपया, इतना क्या हो गया, मीटर हो गया, यानी कि ये जो है आयताकार हॉल का परिमाप है। अब देखो यहाँ क्या बोलता है, यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में उसको 10 रुपया मिलता है, अगर 1 मीटर स्क्वायर वो रंगेगा ना तो उसको 10 रुपया देगा, ठीक है। तो दीवार को पेंट करने के लिए, दीवार को पेंट करने की लागत 15,000 रुपया है तो इस हॉल का क्षेत्रफल, और संकेत में बता दिया है 4 डिब्बा का क्षेत्रफल, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल लगाते हैं, चार दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई जानता है सूत्र, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। और यही 4 दीवार का क्षेत्रफल बेचारा पेंट किया तो लगा कितना, उसको दिया कितना, 15,000 रुपया ने दिया। यही 4 दीवार का पूरा क्षेत्रफल का पेंट किया, वो 15,000 रुपया दिया, ठीक है। और 2 इंटू लंबाई और 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई या गुना ऊंचाई। देखो ये क्षेत्रफल है ना, अगर हम इसमें 10 से गुना कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर अगर मान के चलो यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर निकला, इसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर निकला, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला, अगर इसमें हम 10 से गुना कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना, 10 रुपया, तो 2 मीटर क्षेत्रफल का स्क्वायर 20 रुपया ना, यानी कि इसमें 10 रुपया क्या करेंगे, प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बोल रहा है कि 1 मीटर अगर इसको अगर 1 मीटर स्क्वायर वो रंगैया करेगा, पेंट करेगा तो इसको 10 रुपया लगता है, तो मेरा क्षेत्रफल है कितना, इतना, तो इसमें कितना करेंगे, इतना रुपया से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई दिक्कत है, तभी पूरा रुपया के बराबर आएगा कि नहीं, इधर भी पूरा क्षेत्रफल का रुपया है, इधर भी पूरा क्षेत्रफल का रुपया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं। तो 15,000 बराबर कितना, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई का मान देखो यहाँ से तुम्हारा मिल रहा है कितना है, इसके जगह हम डायरेक्ट 250 रख सकते हैं, गुना ऊंचाई गुना
10। कोई दिक्कत है? एक जीरो यहाँ, ठीक है, 25 से कटाओ, 25 छो के 150, यानी कि 6 बराबर कितना ऊंचाई, तो ऊंचाई तुम्हारा कितना आ गया 6। यूनिट कौन सी में था, तो हो गया। तो क्या बोल रहा था, हॉल का ऊंचाई लिखेंगे, अतः हॉल की ऊंचाई कितना निकला 6 मीटर 59। किसी को समझने में प्रॉब्लम? देखो इधर भी पूरा रुपया है और इधर भी पूरा रुपया है, जैसे हम 10 से गुना कर दिए वो पूरा रुपया बन गया क्षेत्रफल। कितना नंबर होगा, 4 नंबर। देखना 4 नंबर थोड़े देखना, 4 नंबर देखने का प्रयास करना। चौथा नंबर प्रश्न बहुत इजी है। किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट, किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि इसका कहने का मतलब है, एगो डिब्बा है, मान लो एगो डिब्बा है पेंट का, डिब्बा बना देते हैं थोड़ा, ठीक है, समझाने के लिए बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पेंट का डिब्बा है, कौन सी है, इसमें क्या है, पेंट है। पेंट मतलब कलर जो होता है वही कलर है, ठीक है। ये जो कलर है ना पूरा फूल है, डिब्बा फूल है, लेकिन वो रंग सकता है इतना, वो कलर कितना हो पता है, 9.375 मीटर स्क्वायर ही रंग सकता है। इतना डिब्बा, इतना क्षेत्रफल को ये डिब्बा, ये जितना डिब्बा में है क्षेत्र पेंट, ये इतने क्षेत्रफल को रंग सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, जितने को समझा रहे। फिर उसके बाद बोल रहा है, इस डब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं की कितनी ईट पेंट किया जा सकता है। यानी कि पेंट तो यही है, लेकिन हमको पेंट क्या करना है पता है, यानी कि ईट की माप को पेंट करना है। 22 सेंटीमीटर इसका क्या है लंबाई, अब 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, और ऊंचाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। देखो गौर करना, बहुत ही प्रश्न हल्का है। ये पहली बात क्या है, रंग का डिब्बा है। तो मान लो यहां तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसको रंगने का है कि नहीं, पता है कि इस डिब्बा में जितना रंग है वो रंग सकते हैं कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर ही रंग सकते हैं। तो बोलता है, तो लास्ट में बोलता है कि विमाओं वाली कितनी ईट की जा सकती है, कितना ईट को हम रंग सकते हैं इतना पेंट से। समझा बात को, ये जो डब्बा भरा हुआ है ना, तो इतने रंगेगा तुम, इससे ज्यादा रंग सकेगा कि, तो क्या करेंगे हम, ईट का क्षेत्रफल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, और पूरा जब ये डब्बा का पूरा क्षेत्रफल है, रंग का क्षेत्रफल वो रंगेगा ना, तो किसी डब्बे से भरा हुआ पेंट इतना क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि इतना जो है पूरा चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा कि नहीं, दीवार का क्षेत्रफल होगा, लेकिन ये जो है उतने को भाग, ये जो इसमें जितना रंग है, ये भरा हुआ जो रंग का डिब्बा है, ये रंगेगा कितना क्षेत्रफल को, इतने क्षेत्रफल को रंगेगा, इतने क्षेत्रफल को रंगेगा। और इसका जो निकलेगा वो किसका, ईट का क्षेत्रफल निकलेगा। तो घर में ईटेन बनता है, घर जो बनाता है चारों दीवार में ईटेन रहता है। अगर मान के चलो पूरा क्षेत्रफल में हम ईट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कितना ईट जो है रंगाएगा, पता चलेगा कि कितना ईट रंगा सकता है। वीडियो नहीं आ रहा है कि कितना ईट रंगा सकता है, समझ में आया जो समझाने का कोशिश कर रहे थे। अब मिटा इसको, गौर करना थोड़ा। दिया है जो वो लिख देते हैं, ठीक है। हल करते हैं, ध्यान से देखना, समझा दिए थे जहां तक समझाने का था। किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि पहली बात समझिए, एक जो डब्बा है, एक डिब्बा लिखते हैं, एक डिब्बा पेंट, सीधी सी बात लिखते हैं, पेंट से भरा हुआ एक डब्बा ना, एक डब्बा पेंट से भरा हुआ एक डिब्बा
ये पेंट से भरा हुआ जो एक डब्बा है वो कितना करेगा पेंट? 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा। पेंट पेंट क्या कर सकता है? कर सकता है। पेंट होगा लिखते हैं, होगा, ठीक है। यानी कि पेंट से भरा हुआ एक डिब्बा जो है उसका क्षेत्रफल कितना? 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट होगा। इतने में पेंट होगा? होगा कि नहीं होगा? पेंट से भरा हुआ एक डिब्बा 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट होगा। पेंट होगा किसका होगा? दीवारें का ना होगा। दीवार में पेंट होगा, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। दीवार में पेंट तो इतने का होगा ना, एक डिब्बा जो रंग से भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो तो किसका बीमा दिया हुआ है? ईंट का। ईंट का दिया है ना, तो लिखेंगे ईंट की बीमा दिया है। क्या क्या लंबाई कितना दिया है? 22.5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तुम्हारा कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर। गौर करना थोड़ा, ये मीटर में स्क्वायर में है, ये सबको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा? तो 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग। जैसे 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में। यहाँ पॉइंट उड़ा देंगे तो जीरो तार आ जाएगा, यानी कि पॉइंट बैठाएंगे तो 3 अंक के बाद बैठेगा, तो 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 0.225 मीटर। नहीं होगा? गौर करना थोड़ा। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पॉइंट पॉइंट कट गया, तो 1/10 को क्या लिखेंगे? 0.1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे, रुको यहाँ पर उड़ाते हैं। 7.5 यहाँ देखो, जैसे मीटर में करेंगे 100 से भाग, और यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे कितना? 10, यानी कि 75 बटे कितना? 1000। इधर बैठाएंगे पॉइंट तो 0.075, यही होगा मीटर। इतना होगा कि नहीं? अब ये सब का यूनिट कौन सी में आ गया? मीटर में। और ये भी तुम्हारा मीटरे में। कोई दिक्कत? यहाँ थोड़ा गौर करने का प्रयास करना फिर से। अच्छा एक चीज बता, पूरा दीवार का क्षेत्रफल निकले, संपूर्ण दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा दीवार में, तो 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई का प्रयोग करेगा। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? चार दीवार का 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेकिन पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लगा सकता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सीधा लगाएगा कौन सी? दीवार का। लिखो दीवार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, यही होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है? 0.25 गुना चौड़ाई कितना है? 0.1। चौड़ाई कितना है? 0.1 गुना ऊंचाई कितना है? 0.075। और जो ऊंचाई कितना है? 0.075। और लंबाई कितना है? 0.225, यही ना? अब देखो यहाँ पॉइंट उड़ाएगा कितना? 10। यहाँ पॉइंट उड़ाएगा कितना? 100, ये सॉरी 1000। 1000 ना होगा तो 1 से गुना करेगा 225 में, कोई प्रॉब्लम होगा इसको? अब बटे कितना? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? पॉइंट उड़ाएगा यहाँ कितना? 10। और पॉइंट उड़ाएगा यहाँ कितना? 100 सॉरी 1000 ना, तो 75 गुना 1 करेगा तो कितना होगा? 75। अब बटे कितना? 1000, और इस पे 1 0 और तो 10,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो यहाँ पॉइंट उड़ेगा कितना? 1000। यहाँ भी पॉइंट उड़ेगा तो 1000। लेकिन याद रखना यहाँ करना पड़ेगा तुमको 75 गुना कितना? 225। 225 गुना 75 करते हैं, 25 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10, 12 1 सॉरी 5 दूनी 10 1 11, ठीक है ना? 25 25, 5 दूनी 10 2 12, और 5 दूनी 10 1 11, 7 5 35 का 5, बाकी 3। और देखो 7 दूनी 14, 14 3 17, और 7 दूनी 14 1 15, तो 5 7 8, ये कितना होगा? 6 1, यही होगा। 16 कितना? 87 5 बटे कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 का बैठेगा 0, 3 को यहाँ से 3 को यहाँ से 6 से। अब देखो पॉइंट बैठाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा कि नहीं?
तो 1 2 3 अंक हो गया, अगर 0 देंगे 4 अंक हो जाएगा, यानी कि 0.0225 यही पॉइंट में बैठेगा। ये 4 अंक के बाद बैठाएगा तो 0.0075, ये 4 अंक के बाद बैठाएगा तो यहाँ बैठेगा। 6 अंक के अनुपात बैठाना है, 3 3 6 तो 1 2 3 4 5 एगो 6, 0 आगे दे दो खाली, यही निकला, नहीं निकला। अब इस सबको क्या करना पड़ेगा, इसे निकल जाएगा 0.0225 कितना है, कौन सी हुआ 0.0075। उसके बाद क्या है 0.016875। अब इसके सामने में नहीं कुछ है तो क्या दे दो, तो 5 7 18 7 6 13 13 2 15 15 1 16 और 2 3 4 और 0 पॉइंट, इतना आएगा, इतना आएगा कि नहीं। 2 गुना कितना लिख सकता है 0.04685 मीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या निकला क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्या निकला। अब उसके बाद किसका का क्षेत्रफल निकला, यानी कि निकालना है कौन सी, ईंट की जाने, यानी कि एक बोलता है इतना इतना विमाओं की कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। पेंट की जाने वाली ईंटों का संख्या, यही निकालेगा। तो पहली बात कौन सी, दीवार का क्षेत्रफल बटे क्या, ईंट का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल तुम्हारा कितना है 9.375, ईंट का क्षेत्रफल तुम्हारा कितना है 2 गुना 0.04685, ये ना है। यहाँ पॉइंट उड़ाएगा तो कितना होगा 6 को 0 1 पर, यही होगा। यहाँ पॉइंट उड़ाएगा तो कितना 3 को 0 कटा, यहाँ से कटा कि नहीं कटा, तो बचा कितना 375 गुना कितना 1000, अब बटे कितना 2 गुना कितना 4 6 8 7 5, कौन 9, वो 9 यहाँ है, देखो यही ना है। अब इसको देखो कटाएंगे बढ़िया से, पहली बात इसको 2 से कटा दो 500 बार में, ठीक है। 5 से 3 कटवे करेगा, कटेगा कि नहीं, कहीं लास्ट में कई स्थान में 5 है, कटा इसको 5 दही 50, ठीक है 5 से कटा, 5 45, उधर 1 चल गया, 5 दिया 15, उधर 3 चल गया, 5 से 35 और 2 चल गया 25, देखो सेम आ गया, ये नहीं कट गया। इसको कटा दो, बचा कितना 100 ईंट जो है पेंट होगा। देखो तो आंसर कितना है, कितना मजा आया।